है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1643 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 6। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। दो घटनाएं जो मेरे मन में याद आई हैं, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दोनों सच्ची घटनाएं हैं जो अलग अलग अगुओं के जीवन में हुई है। पहली घटना इस प्रकार है। एक बार एक सुसमाचार प्रचारक जो उत्तर भारत की एक कलीसिया के प्राचीन भी है, मुझसे इस प्रकार बोला, जब भी पता है मुझे मेरे बेटे को देखने पर डर लगता है। वो मेरे बराबर लंबा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस आवश्यकता के लिए वो रुपये मांग रहा है, नहीं देने पर कहीं वो मुझ पर हाथ तो नहीं चलाएगा। उस समाचार प्रचारक की आवाज इतना प्रभावशाली मुझे लगा कि वो मुझ में एक झटका उत्पन्न करने में सफल हो गया। मैं उस परिवार को लंबे समय से जानता था। बचपन से लेकर अपने बच्चों को, अर्थात बचपन से लेकर अपने बच्चों को दुनिया के हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं देकर बढ़ाने की हर संभव कोशिश उस प्रचारक और उनकी पत्नी करते थे। अब बच्चे जब बड़े हो गए तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ति करके नहीं देने से वे अपने माँ बाप से झगड़ने लगते हैं। दूसरी घटना इस प्रकार है। संयुक्त अरब एमिरेट्स की किसी कलीसिया के प्राचीन के घर में मैं बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे इस प्रकार बोला, जबी ब्रदर जानते हैं, हमारे बच्चे हमेशा बड़े दुख के साथ हमसे कहते हैं, पापा यदि आप प्राचीन नहीं होते ना तो हम अपने पसंद के कपड़े आदि पहनकर अपनी मर्जी से जीवन बिता सकते थे। वो प्राचीन और उनकी पत्नी हमेशा ये ध्यान में रखते थे कि उनके बच्चे हमेशा सभ्य वस्त्र ही पहने और लोगों के सामने गवाही के साथ जीवन बिताए, ताकि कोई बच्चों के बारे में ये नहीं कहे कि प्राचीन के बच्चे दुनियादारी जीवन बिता रहे हैं। कई तथाकथित अगुओं के लिए प्रभु की सेवा अपने शरीर की लालसाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति करने का एक माध्यम है। वही प्रभु के द्वारा चुने गए प्रभु के दासों के लिए, प्राचीनों के लिए ये सेवकाई त्याग और बलिदान की सेवा है। प्राचीनों को अपनी कलीसिया के सदस्यों के सामने हर बातों में आदर्श बनने की आवश्यकता है, और ये बात बच्चों को बढ़ाने की बात के लिए भी लागू है। बच्चों को बढ़ाने की मामला में भी प्राचीनों को कलीसिया के सामने एक नमूना बने रहने की आवश्यकता है। प्राचीन को ये अवश्य याद रखनी है कि उनके बच्चे लुचपन अथवा लैंगिक पापों को करने वाले और वैसे ही निरंकुशता अथवा हटीले मानसिकता के नहीं होने चाहिए, बल्कि वे परमेश्वर का भय मानने के कारण अपने माता पिता के अधीन रहकर उनकी आज्ञा का पालन करने वाले होने चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है।